हम बात कर रहे हैं डीएम जनरेशन की, अलग अलग मेथड से कैसे हम डीएम जनरेट करते हैं। डीएम का फुल फॉर्म है डिजिटल एलिवेशन मॉडल। तो हम इसमें देखेंगे डीएम क्या है, डेटा स्ट्रक्चर कौन से हम डीएम में यूज करते हैं, डेटा सोर्स क्या क्या हो सकते हैं डीएम के, स्पॉट हाइट्स देखेंगे और क्या होती है, स्टीरियो इमेजरी से कैसे हम डीएम निकालते हैं, हाइट मेजरमेंट देखेंगे, स्टीरियो प्लॉटर्स, फिर जो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स हैं वो किस तरीके से हमें डीएम लेने में मदद करते हैं, रडार है, लिडार है, फिर समराइज करेंगे। तो डीएम क्या है? डीएम डिजिटल एलिवेशन मॉडल है। एक ये डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है 3D इंफॉर्मेशन का, जो आपकी टोपोग्राफी है, कंटिन्यूस टोपोग्राफी बेयर अर्थ सरफेस की किसी पर्टिकुलर रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल किसी रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका एक्स वाई जेड का रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि 3 डायमेंशन का जो आपकी टोपोग्राफी है उसका रिप्रेजेंटेशन है। इसमें 3 चीजें आती हैं, आपका डीटीएम है, डीएसएम है और डीएम है। डीटीएम का मतलब होता है टेरेन मॉडल। इसमें टेरेन होगा, टेरेन मतलब जो आप अपनी आंखों से देखते हैं वो उसे ही टेरेन कहते हैं। तो डीटीएम में आपका एक तो टेरेन आएगा, जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, मेटेरियोलॉजी, ओशियोलॉजी, ये सारे फैक्टर्स इसमें आएंगे। डीएसएम का मतलब ये है कि अगर आपके यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ पर पेड़ है, पौधे हैं, बड़े पेड़ हैं, तो मैनमेड और जो ये नेचुरल फीचर्स है ये भी आएंगे इसमें। इसे हम डिजिटल सरफेस मॉडल कहते हैं। उसके बाद आपका डीएम है, ये बेयर टेरेन है, यानी केवल इसमें ये सब नहीं होंगे, केवल बेयर टेरेन होंगे, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब पहले क्या था एलिवेशन मॉडल, उसको हम फिजिकल मॉडल करते थे, जैसे रबर से, प्लास्टिक से, क्ले सैंड से। फिर रॉबर्ट साहब आए, उन्होंने पहले डीएम प्रपोज किया, फिर मिलर साहब, लेफेम साहब, और इन्होंने इसको और कंप्यूटर की तरफ ले गए, यानी कि उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया एक रोड प्रोफाइल को स्टीरियो फोटोग्राफ से और उसको डिस्प्ले किया डिजिटली कंप्यूटर पे, ताकि असिस्ट किया जा सके रोड डिजाइन को। तो डीएम का डेवलपमेंट पहले डेटा एक्विजिशन, फिर डेटा का मैनिपुलेशन और मैनेजमेंट होता है, फिर कंप्यूटेशन मॉडलिंग होती है और इसके अलग अलग एप्लीकेशन है। तो बहुत सारे अलग अलग विधाओं के लोग इसमें शामिल होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर अगर डीएम का देखें तो 2 मेन डेटा स्ट्रक्चर है। अगर आप ये सोचें कि डीएम का मतलब ये होता है कि हमारे एलिवेशन पॉइंट है, अलग अलग ग्रेडेड स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेड है, कई जगह डेफिनेशन ये लिखी हुई है। तो इसका मतलब डीएम का मतलब यही नहीं होता है। डीएम की 2 रिप्रेजेंटेशन है। एक जो आप ये देख रहे हैं ग्रिड स्ट्रक्चर, जो अभी मैंने डेफिनेशन दी, उसके अलावा एक टिन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ट्रायंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क कहते हैं। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको कि यहाँ पर ग्रिड स्ट्रक्चर मतलब है हर एक, अगर आप रास्टर माने इसको, तो हर एक पिक्सल पे आपका एक हाइट वैल्यू होगी, ये ग्रिड रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन टिन रिप्रेजेंटेशन का मतलब है आपके पास पॉइंट्स हैं, मान लीजिए ये पॉइंट्स आपने ले लिए, ये आप ग्रिड स्ट्रक्चर में तो ले लिया आपने, एक एक पिक्सल में तो पॉइंट नहीं है, जबकि आपने ये पॉइंट ले लिया, फिर इनको आपने ट्रायंगल से जोड़ दिया। आप अपने यहाँ कहा कि ये जो ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल की हाइट, कोई पॉइंट अगर यहाँ लेते हो हाइट सेम होगी, मतलब इस ट्रायंगल में अगर आप आ जाइए, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाइए, आपको हाइट सेम मिलेगी। तो ग्रिड स्ट्रक्चर में आपका एलिवेशन वैल्यू मिलती है, हर एक ग्रिड पे रिकॉर्ड की जाती है। यहाँ पर आप एक्स, वाई और जेड, ट्रायंगुलर इरेगुलर नेटवर्क में एक्स, वाई और जेड एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे टेरेन के रिकॉर्ड करते हैं। जो ग्रिड स्ट्रक्चर है इसमें जो अंडुलेशन है टेरेन का, उसको इस तरीके से कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेल साइज तो आपकी फिक्स है, और ये टिन थोड़ा और अच्छे से आपका दिखाता है, जो ट्रू सरफेस है उसको दिखाता है, क्योंकि ये हम रास्टर को अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से हम रिट्रीव, एनालाइज, मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा को, अगर आप इसको किसी एल्गोरिथम में डाल के इंटरपोलेट करना चाहें डेटा को। और यहाँ पर थोड़ा सा डेवलपमेंट एल्गोरिथम और एप्लीकेशन मैथमेटिक मॉडल का या ट्रायंगुलर के हिसाब से होगा, तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल के हिसाब से देखना पड़ेगा। यहाँ पर रिडंडेंसी होती है डेटा की, हो सकता है ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों की हाइट सेम हो। यहाँ पर रिडंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि केवल स्पेसिफिक पॉइंट हमने लिए हुए हैं, वही पॉइंट जो है वो आपको दिखाते हैं, कोई रिडंडेंसी नहीं है इसमें। और इसमें थोड़ा सरफेस थोड़ा नेचुरल जैसा दिखता है सरफेस। यहाँ पर आपका थोड़ा अपीयरेंस, क्योंकि इसमें एजेस आ जाते हैं ट्रायंगल के, तो उस तरीके से नहीं दिख पाता है। जो डेटा सोर्सेज हैं बहुत सारे, मैंने कहा कि अलग अलग तरीके के मेथड हैं जिससे आप डीएम जनरेट कर सकते हैं। तो डीएम डेटा का पहले कलेक्शन मेथड देखिए, डीएम डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे पहले तो ये समझिए। स्पॉट हाइट्स, यानी आप क्या करेंगे, आपका रीजन है, आप यहाँ पॉइंट उठा लीजिए, तो जो स्पॉट हाइट्स है वो इस हाइट के बारे में बात होगी। स्टीरियो इमेजेस मतलब ऐसी इमेजेस जिनमें कुछ कॉमन हो और उस कॉमन से हमें हाइट मिलती है। अच्छा, इसके एक्टिव रिमोट सेंसिंग मेथड भी है। कैसे? रडार के थ्रू,
रेडार के थ्रू। तो स्पॉट हाइट का मतलब ये है कि जिस भी मेथड में आप जैसे XYZ निकाल सकें, चाहे आप डिजिटल लेवल्स ले लें, थियोडोलाइट का यूज कर लें, टोटल स्टेशन यूज करें या जीपीएस, इसमें X, Y और Z आपको लोकेशन मिल जाएगी। तो डेटा हम कलेक्ट करते हैं या तो ग्रिड फॉर्म में कलेक्ट कर लें या फिर आप टिन फॉर्म में ले लें, क्योंकि बेटर ऑप्शन थोड़ा टिन है, इसमें कम पॉइंट की जरूरत पड़ती है। फिर हम क्या करते हैं, इस टिन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं ग्रिड में। और अच्छा तरीका यही होगा कि अगर आप एक छोटा एरिया लेते हैं तो वहाँ पे पॉइंट्स ले लें, स्पॉट हेड्स ले लें, और उसके हिसाब से जैसे मैंने बताया पहले टिन में कन्वर्ट कर लें, फिर उसके बाद उसको एक्चुअल ग्रिड डेटा में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो टोपोग्राफिक मैप इससे बनते हैं ये थोड़े चीप होते हैं, अच्छे भी होते हैं डीएम जनरेशन के लिए। अब स्टीरियो इमेजेस से कैसे लेंगे आप? स्टीरियो इमेजेस से जब दो इमेज आप कैप्चर करेंगे अलग अलग लोकेशन की, सेम एरिया की आप करेंगे, जब ओवरलैपिंग होगी इसमें तो आप 3D से निकाल सकते हैं। कैसे? स्टीरियो इमेजेस का मतलब ये होता है कि आप देखिए ये एक इमेज है, ओके, आप इस तरफ से देखिए और इस तरफ से कहीं इस तरफ से देखिए, तो दोनों का जो देखने का नजरिया है, या फिर आप इस तरीके से देखिए कि आप कैमरा रखिए, उसको थोड़ा सा मूव कर दीजिए, लेकिन आपको जब आप करेंगे तो आपको उसमें कॉमन पॉइंट मिलेंगे। तो स्टीरियो इमेजेस आपके एरियल भी हो सकते हैं, सैटेलाइट रडार इमेज भी होते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इमेज जो आपको एरियल प्लेटफॉर्म से लेते हैं उनका रेजोल्यूशन तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसका कवरेज एरिया थोड़ा कम होता है। लेकिन सैटेलाइट अगर स्टीरियो इमेज देखें आप, तो ये अलॉन्ग ट्रैक और अक्रॉस ट्रैक, जो सैटेलाइट ऐसे मूव कर रहा होता है तो वो अलॉन्ग ट्रैक ले सकता है, यानी कि ये अलॉन्ग ट्रैक यहाँ पर इसका मान लीजिए जो इमेजिंग डिवाइस है उसको वो थोड़ा सा आगे बढ़ा देगा, जब यहाँ पर मूव कर रहा था इसको भी ले लेगा और इसको भी ले लेगा। मतलब पहले अपने नीचे वाले को लेगा, फिर थोड़ा आगे जाने के बाद इस जगह को दोबारा ले लेगा, और इसे कहते हैं लॉन्ग ट्रैक। अक्रॉस ट्रैक मतलब आप यहाँ से मूव कर रहे हैं, यहाँ भी ले रहे हैं, और एक बार जब मूव दोबारा आए वापस, तब इस साइड को थोड़ा दाएं हाथ पे या बाएं हाथ पे मोड़ के आपने इमेज दे दी। तो उस जगह की हमको इमेज चाहिए, उस पर्टिकुलर जगह की दो एंगल से हमें चाहिए। तो काफी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, और अच्छा रेजोल्यूशन होगा तो एरर भी कम होगी। तो हाइट मेजरमेंट कैसे करेंगे, पहले तो आप ये समझ लीजिए। हाइट मेजरमेंट अगर एरियल की बात करते हैं उसका ये तरीका है कि अगर मान लीजिए आप ये एफ है, ये आपका यहाँ से आता कैपिटल एच है, यहाँ स्मॉल एच है, ये आपका आर है और ये कैपिटल आर है, और ये डी है। ये डी है, ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है। जब आप दो जगह से ले रहे हैं ना इमेज, तो आपका रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आएगा कुछ। तो इसको निकालने के लिए आप यहाँ सिंपल एक सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए और उससे आपको ये हाइट मिलेगी एच। ये रिलीफ मेजरमेंट है। अब इसका पैरेलैक्स मेजरमेंट अगर हम करते हैं, पैरेलैक्स कैसे आता है? पैरेलैक्स मतलब ये होता है कि आप अगर आप देखिए अपनी आंख में एक आंख बंद करिए, आपको क्या दिख रहा है, दूसरा आंख बंद करिए क्या दिख रहा है। तो आपको ना जैसे आप आंख एक बंद करेंगे चालू करेंगे, दूसरी वाली चालू करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो आपको देखना आपके सामने वेरिएशन दिखाई देगा, उसे हम पैरेलैक्स कहते हैं। तो पैरेलैक्स जो ऊपर से आता है, पैरेलैक्स ही यूज होता है। ये बी मान लीजिए आपका एयर बेस है, ये वाला, और फिर ये एफ जो है आपका फोकल लेंथ है जिससे इमेजिंग की जा रही है, एच आपका ये हाइट अबाउट डेटम है, और एच ए ये आपका हाइट अबाउट टेरेन, ये टेरेन का डेटम से ही इसका हाइट है, डेटम से ही इसका हाइट है। तो हम कैसे करेंगे इसके लिए, एच इज इक्वल टू एच माइनस बी एफ बाई एक्स माइनस एक्स डैश। ये आपका एक्स है, यहाँ पर एक्स डैश है। ये आपकी एक इमेज है, ये आपकी दूसरी इमेज है। इन दोनों इमेज को ये वाला फॉर्मूला लगा के हम पता कर सकते हैं कि हाइट क्या है, हाइट निकल के आएगी। तो ट्रायंगुलेशन जैसे मैंने बताया कि आपका अगर आप हॉरिजॉन्टल लोकेशन लेने हैं पॉइंट्स के, तो एरियल ट्रायंगुलेशन आप यूज कर सकते हैं। ऐसे आपके पास एक एरियल ट्रायंगुलेशन है जिसमें आप डिजिटल कोरिलेशन लगा सकते हैं। तो एरियल ट्रायंगुलेशन के लिए आपको जो लोकेशन है पॉइंट इमेज पे, वो आपको मिलेंगे किस प्रिंसिपल से, इंटरसेक्शन और रिसेक्शन से। जो एक्सटीरियर ओरिएंटेशन है इन एलिमेंट्स का, वो हम जीसीपी से लेंगे, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोकेशन हमारे इन ओवरलैपिंग रीजन में मिलेंगे, इस ओवरलैपिंग रीजन में। फिर हम टॉय पॉइंट्स लेंगे, ये मेजर करते हैं जो ऊपर टॉप या बॉटम एजेस हैं उस इमेज के जिसकी स्ट्रिप्स ओवरलैप कर रही हैं। एरियल मतलब जब हवाई जहाज से ले रहे हैं, तो हवाई जहाज में आप इस तरीके से लेंगे ना, आपकी ओवरलैपिंग आएगी, इस तरीके से आएगी, फिर मूव करेगा हवाई जहाज दोबारा आएगा तो ये होगा ये होगा ये होगा। तो जो टाई पॉइंट्स है उसे मेजर करते हैं जो ऊपर और नीचे एजेस हैं इमेज की, जहाँ पर स्ट्रिप्स ओवरलैप करेगी, और इसके लिए आपके पास 4 से 6 इमेज इस तरीके से हम एक बार में लेंगे। एरियल ट्रायंगुलेशन डिजिटल कोरिलेशन अगर आप लगाएंगे तो आपके पास एरियल ट्रायंगुलेशन के बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर पैकेज है। वो आपको उसी मतलब साइमल्टेनियसली एक तो ग्राउंड कोऑर्डिनेट देंगे सारे मेजर पॉइंट के, और जो एक्सटीरियर ओरिएंटेशन की मैं बात कर रहा था
ये लीस्ट स्क्वायर एडजस्टमेंट मेथड से आपको मिलेंगे। तो इससे आप फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं हर एक डिजिटल इमेज में, और फिर पेयर वाइज फीचर की मैचिंग करेंगे, फिर आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे, फिर जो लोकलाइजेशन ऑफ ग्रॉस एरर आएगा उसको एलिमिनेट करेंगे अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन से, जिसमें प्रिजर्व पॉइंट, प्लेन और पैरेललिज्म ऑफ लाइन लेंगे। स्टीरियो प्लॉटर की बात करें तो स्टीरियो प्लॉटर ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं 3D टोपोग्राफी। अगर स्टीरियो इमेज हमारे पास है तो उसे हम हाइट एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अलग अलग टाइप के स्टीरियो प्लॉटर्स है, ऑप्टिकल है, मैकेनिकल है, ऑप्टो मैकेनिकल है, एनालिटिकल है, डिजिटल फोटोग्रामेट्रिक सिस्टम है, ऑटोमेटेड स्टीरियो प्लॉटर्स है आपके पास। इसका बेसिक क्या है? इसका बेसिक देखिए बड़ा सिंपल है। हम क्या कहते हैं कि हम वो मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं जब वो फोटो ली गई थी। जब वो फोटो ली गई थी तो मान लीजिए यहाँ से ली गई एक बार, यहाँ से ली गई दूसरी बार, ये आपका इमेज आया, तो वो पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ आ रहा है, जब यहाँ से ली गई, और जब हमने यहाँ से ली तो हमारा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, सेम पॉइंट। ये पॉइंट ए डैश है, ये पॉइंट ए डबल डैश है। ये दोनों पॉइंट्स हम मॉडल करने की कोशिश करते हैं कि अब जब ये दोनों मॉडल हो गया तो ये स्टीरियो प्लॉटर से हम ये हाइट निकल के आती है। ये पॉइंट है जो एक्चुअली में यहाँ था, अब दूसरे में यहाँ हो गया, तो इनकी जगह के डिफरेंस से हमें हाइट पता चल जाती है। तो हम क्या करते हैं इसमें, पहले तो हम कोलिनियरिटी कंडीशन जो रेज है, जो रेज आप देख रहे हैं ना, इसको फुलफिल कराते हैं। रिलेटिव की बात करें तो अगर हम कोलिनियरिटी तो हो गई, अब ये तो कोलिनियर और कोप्लानर है ना, तो कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन तो है, अलग अलग प्लेन तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये इमेज यहाँ पर है, ये इमेज यहाँ पर है। तो कोप्लानर कंडीशन के लिए 3 ट्रांसलेशन एक्स वाई जेड और 3 रोटेशन, आपके एक्स वाई जी जो रोटेशन है। फिर जब एब्सोल्यूट निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ओरिएंटेशन, स्केलिंग और लेवलिंग वो है कि नहीं। ऐसे ही अगर आप जो मैंने अभी बताया, अगर उसको उसमें एक मॉडल लगाएं आप, जैसे डायरेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल लगाएं, तो एक सिंपल मॉडल है जिसमें एक्स एस, जो भी आप यहाँ पर एक्स, ये सब है सारे जो भी आप देख रहे हैं ना, एक्स एस है, सब है, सब्सक्रिप्ट है, एक्स एस वाई एस और जेड एस। एक्स एस यहाँ देख रहे हैं आप, वाई एस देख रहे हैं, जेड एस देख रहे हैं। ये जो एक्स एस वाई एस जेड एस है, ये वो ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स हैं प्रोजेक्शन सेंटर के, किसी एस पॉइंट के ग्राउंड, ये सेट है, सेट ऑफ ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रोजेक्शन सेंटर एस के कोऑर्डिनेट्स हैं, ग्राउंड कोऑर्डिनेट है। एक्स ए वाई ए जेड है, ये वो ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स हैं उस पॉइंट के, उस जीसीएस में, सेट ऑफ ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन जीसीएस। ओके, तो यहाँ पर हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के एक्स और वाई निकाल सकते हैं हर एक पॉइंट का। जहाँ पर जो आप A1 A2 A3 देख रहे हैं वो यहाँ से निकलता है ये सब। और इसमें मैंने जैसे बताया 3 आपके रोटेशन होते हैं, 3 आपके ये जो आपके ओमेगा सब देख रहे हैं वो वहीं से आया है। जिसमें मैंने कहा कि अगर AI BI CI यानी A1 A2 A3 ये फंक्शन है 3 एंगुलर ओरिएंटेशन के, जैसे फाई ओमेगा के 3 अलग अलग रोटेशन हो गए ना, एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, यहाँ रोटेशन हो सकता है। इस तरीके से आपके पास रिग्रेस सेंसर मॉडल है। यही नहीं, अकेला यही नहीं है डायरेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर के अलावा भी आपके पास रिग्रेस सेंसर मॉडल है, RSM, रैशनल फंक्शन मॉडल है, SDLT है, सेल्फ कैलिब्रेशन, डायरेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अलग अलग सैटेलाइट्स आपके पास हैं और वो जो आपको सीरियो इमेज देते हैं। देखिए क्या है आइकोनॉस 2 आपको 11x11 इसका स्वाद है, यानी 11x11 किलोमीटर की इमेज मिलेगी। अलॉन्ग ट्रैक है, जब ये जाता है तो एक इमेज यहाँ से लेता है, फिर उसके बाद कैमरा जब आगे बढ़ता है तो कैमरा से जब यहाँ बढ़ गया तो अपने कैमरे को टिल्ट करके यहाँ की इमेज भी ले लेता है, जिसे हम अलॉन्ग कहते हैं। और अक्रॉस जैसे मैंने बताया कि हम जब सैटेलाइट इस तरीके से मूव कर रहा है तो एक बार यहाँ लिया, फिर जब रिविजिट किया तो दोबारा ले लिया उस जगह की, कैमरे को लेफ्ट या राइट टिल्ट करके। तो एरोस है, क्विकबर्ड है, स्पॉट 5 है। स्पॉट 5 की बात जरूर करूंगा क्योंकि 60x60 का इसका स्वाद है। और रेजोल्यूशन देखिए, पैन 2.5 से 5 और मल्टी स्पेक्ट्रल 10, बहुत ही अच्छा है। कार्टोसैट है, इंडियन सैटेलाइट है जिसका पैन 2.5 है, 26x26 इसका किलोमीटर वो है स्वाद है, अलॉन्ग ट्रैक लेता है। इसी तरीके से एरोस है, कॉम्पोसैट है, वर्ल्ड व्यू 1 जो डिजिटल ग्लोब के हैं। डिजिटल ग्लोब और GUI के जो सैटेलाइट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी स्टीरियो इमेज देते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक की बात करें तो कुछ केस स्टडी अगर हम लें, जैसे कार्टोसैट 1C 1D है, ये 3.01 एरर है इसका रिलेटिव स्केल पे, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3.83 मीटर है इन लेस देन 100 मीटर एलिवेशन, और इसका -2.3 एरर है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 6.25 है अगर आप 100 से लेकर 300 मीटर एलिवेशन पे जाएंगे। स्पॉट 5 की बात करें तो जो ऑर्थो इमेजेस हैं वो आपको एक एब्सोल्यूट एक्यूरेसी जो टेरेन हाइट की दे रही है वो 5 से 10 मीटर हाइट वेरिएशन है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो 2 से 4 मीटर है सिंगल पॉइंट के लिए, और जो 4 से 7 मीटर है अगर इसको आप इंटरपोलेट करेंगे DSM में, डिजिटल सरफेस मॉडल में, अगर किसी रेफरेंस को लेकर करेंगे तो
तो आप देखिए कि ये एक एक्यूरेसी है GY प्रोडक्ट्स की, जो यहाँ से लिया गया है। तो इसकी आप एक्यूरेसी देखें तो क्या एक्यूरेसी, पोजिशनल एक्यूरेसी है किसी स्केल पे, तो 4 मीटर, 6 मीटर, इसी तरीके से GCPs अगर लें, कंट्रोल पॉइंट्स, और अगर आप इनकी इसकी GCPs की बात करें, तो इस तरीके से आप एक्यूरेसी देख सकते हैं कि आपको पोजिशनल एक्यूरेसी क्या मिल रही है, उस हिसाब से डेटा यूज करेंगे, किसमें 2 मीटर है, किसमें 5 मीटर है, किसी में 15 मीटर भी है। तो काम के ऊपर है आपको किस काम में लाना है उसको। रडार की बात करें तो जैसे ऑप्टिकल और इंफ्रारेड इमेजिंग सेंसर की बात करें की अभी हमने, इसमें इमेजिंग रडार ये भी हम क्लियर पिक्चर लेते हैं डे और नाइट, ये ऑल वेदर है किसी भी वेदर कंडीशन में। तो एक्टिव रडार जैसे माइक्रोवेव रीजन में जाते हैं 1 मिलीमीटर से, जब वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से ऊपर होता है तो वहां से हम डीएम ले सकते हैं। उसके लिए 2 मेथड है। एक तो मेथड तो एक ही है, यानी कि इंटरफेरोमेट्रिक सार से ही आपको हाइट मिलती है। अगर सार के थोड़ा मैं सार बता देता हूँ, सार क्या होता है, इसमें ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। सार का मतलब ये होता है कि जब ये सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो जब ये यहाँ पर अपनी माइक्रोवेव भेजता है और फिर वापस लेता है, तो इससे 2 हमको रेंज मिल जाती है। देखिए यहाँ पर आप स्लैंट रेंज दिख रही है, ये स्लैंट रेंज है ना, ये इसका पूरा फुटप्रिंट है, ये क्रॉस टैक है, ये इसका स्वाथ है कितना मिल रहा है आपको, और ये फ्लाइंग ट्रैक है, यानी कि इस ऑर्बिट में है। आप एंटेना यहाँ पर लगा हुआ है जो भेजेगा, मतलब ये एक्टिव है तो यहाँ पर माइक्रोवेव भेजेगा और लेगा भी वापस, ये फ्लाइंग हाइट है इसकी। तो ये अलग अलग इसकी वैल्यूज हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमको क्या क्या वैल्यू मिलेगी, ये कहाँ काम आएगी मैं आपको बताता हूँ। जो सार है सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये क्या सिंथेसाइज करता है, एंटेना लेंथ यहाँ पर, और डॉपलर शिफ्ट लेता है, जो रिसीव फ्रीक्वेंसी है ट्रांसमीटर रिसीव का डॉपलर शिफ्ट लेता है और उससे आपको वैल्यूज देता है। तो हम इंटरफेरोमेट्रिक सार की जरूर बात कर लें कि इसी से हमें हाइट मिलती है। इंटरफेरोमेट्रिक सार में हो क्या रहा है, देखिए मान लीजिए ये एक एंटेना है, यहाँ से भी बीम जा रही है, यहाँ से भी बीम जा रही है, मान लीजिए ओके। अब इससे यहाँ का पर गया और इससे यहाँ पर गया, ये Z हाइट है, हमको ये Z निकालना है, हमें Z निकालना है। तो अभी कैसे मिलेगा, Z जो मिलेगा वो इसके फेज डिफरेंस से मिलेगा। किस फेज डिफरेंस से मिलेगा, जो हमने यहाँ भेजा और यहाँ भेजा, इन ये दोनों वापस जो आए ना उसका फेज डिफरेंस निकालते हैं, बस उसी फेज डिफरेंस से आपको क्या मिलता है, हाइट मिलती है। तो जो सार सिंगल एंटेना यूज कर रहा है, इन सार में हम 2 एंटेना यूज करते हैं, कुछ बेस लाइन, मतलब एक अगर आप बात करें SRTM की, SRTM जो गया था 11 दिन की उसकी फ्लाइट थी, तो उसमें एक 60 मीटर का एंटीना लगा दिया था। 60 मीटर का एंटीना मतलब एक जगह से इमेज, ये 60 मीटर का मान लीजिए, यहाँ से भी रेडिएशन भेजते थे, यहाँ से भी रेडिएशन मतलब माइक्रोवेव भेजते थे और वापस लेते थे। तो उससे पूरे वर्ल्ड का वो ले लिया गया, यानी कि डीएम उन्होंने प्रोड्यूस किया। हर एक एंटीना से जो सिग्नल जाते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, ताकि एक कुछ सार इमेज, एक कॉम्प्लेक्स सीन बने इसका। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कुछ भी नहीं है, जो फेज आता है ना हर एक सीन का, पिक्सल बाय पिक्सल बेसिस पे इसको कंप्यूट करते हैं और बाद में और ज्योमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन लगाते हैं इसमें, ताकि हमारा फेज डिफरेंस से हम हाइट निकाल सकें। तो अगर यहाँ पर देखें, अगर एक 5 जो आपको एक ये दिख रहा है, तो इसमें 5 का मतलब ये प्रोपोस स्कैटर में ये स्कैटरिंग जा रही है, ये एटमॉस्फेरिक जो चीज है, इस पर आपको ध्यान में दीजिए, क्योंकि मेरा जो मुद्दा है वो हाइट दिखाने का, तो वो कैसे आता है, वो फेज चेंज से आता है, एफ से, ओके। चाहे आप ये थीटा लें या अल्फा लें, तो थीटा और अल्फा आपको यहाँ मिलेगा, ये देखिए। तो इससे ये R2 निकालते हैं हम, ये R2 ये वाला, ये रेंज R2 निकालते हैं, ये R1 हमारे पास है, ये तो हमें पता ही है कितना है R1 R2, और इनका यूज करके हम फाइनली Z निकालते हैं। Z कैसे निकलता है, H, कैपिटल H, ये किस हाइट पर मूव कर रहा है, R1 ये वाला दूरी वाला है, ये कैपिटल H ये हो गया, R1 माइनस कॉस थीटा, और ये थीटा ये है, ओके, ध्यान रखिएगा। फेज चेंज इसका 4 पाई बाय लैम्डा, जो क्योंकि ये डिपेंडेंट है लैम्डा पे, जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी है, और इस तरीके से आपको फेज जो शिफ्ट हो रहा है उससे आप हाइट निकाल सकते हैं। तो रडार सैटेलाइट की बात करें तो इसमें आपका ये SRTM है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, SRTM है शटल रडार टोपोग्राफी मिशन। तो ये SRTM प्रोजेक्ट इन्होंने बड़ा अच्छा डीएम पूरे वर्ल्ड वाइड निकाला। इसकी वर्टिकल एरर वो बताते हैं 5 मीटर है, और जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर एक्यूरेसी है वो 20 मीटर, और जो एब्सोल्यूट रिलेटिव वर्टिकल एक्यूरेसी है वो 16 मीटर और 10 मीटर, काफी अच्छी है ये। टेरासार एक्स और टेनडेम एक्स है, ये दोनों अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जर्मन एरोस्पेस सेंटर के, DLR के। और टेरासार एक्स वो लॉन्च हुआ था 2007 में। ये एक्टिव फेज एरे एक्स बैंड सार एंटीना है, जिसकी वेवलेंथ 31 मिलीमीटर, फ्रीक्वेंसी 9.6 हर्ट्ज पे गया है, और 514 किलोमीटर हाइट पे है ये पोलर ऑर्बिट इसकी। 1 मीटर इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन भी है, और जो क्विक साइट एक्सेस टाइम है 2.5 डेज, यानी 2 दिन में 95
प्रोबेबिलिटी है लेने की, और किसी भी अर्थ के पॉइंट की। एजिलिटी भी अच्छी है इसकी। तो 23,000 डेटा सेट पहले एक्विजिशन फेज में इवेल्युएट किए गए, विजुलाइज किए गए, और 25.9% जितने भी डीएम्स हैं उसके रिलेटिव हाइट एरर 1.8 मीटर से भी अच्छी है। इससे अच्छा क्या होगा, यानी 1.8 मीटर। तो लिडार की बात करें तो लिडार में ये बड़ी एक लेटेस्ट चीज़ है, मोस्टली काम इसी पे हो रहा है। ये लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग फुल फॉर्म होता है इसका। तो लेजर स्कैनिंग ने एक रेवोल्यूशन ला दिया है टोपोग्राफिक टेरेन कैप्चरिंग में, खासतौर पर डीटीएम बनाने में, क्योंकि इसमें टेरेन पूरा आपको अभी मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। तो लेजर स्कैनर एक पल्स ग्रीन वेवलेंथ में छोड़ता है नीचे की तरफ, और ये देखता है कि कितने समय वो वापस आ रहा है। बस उसी से उस जो वापस आ रहा है ना, उसी हिसाब से हमको पता चल जाता है टेरेन क्या है। अगर इसमें हम लेजर स्कैनर डीजीपीएस के साथ, डिफरेंशियल जीपीएस के साथ, या एक्सेलेरोमीटर्स और जायरोस्कोप्स हैं, तो आप बहुत एक्यूरेट और जीरो रेफरेंस डीएम भी बना सकते हैं। बस ये है कि क्योंकि रेंज कम है तो एरिया कम होता है इसका। तो कहाँ काफ़ी डिपार्टमेंट में इसको यूज़ किया जा रहा है, चाहे मीटियोलॉजी हो, एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट हो, जो फ्लड इंश्योरेंस रेट मैप्स है उनको क्रिएट करने, अपडेट करने में, कोस्टल चेन मैपिंग है, आर्कियोलॉजी मैपिंग है, फॉरेस्ट्री स्टडीज है। तो यहाँ पर क्या होता है, हवाई जहाज यहाँ से लेजर भेजता है, लेजर भेजने के बाद ये वापस आती है। तो जो जितने जल्दी टकराएगी उतनी वापस आएगी। तो अगर मान लीजिए यूँ हाइट है तो यहाँ से देर में आएगी, यहाँ से जल्दी आ जाएगी। तो इसी से हम बहुत बेहतरीन, आपका बहुत एक्यूरेट, मैं आपको बताऊँ सब सेंटीमीटर एक्यूरेसी है इसकी। तो सैटेलाइट इमेज मेथड ये बड़ा पॉपुलर मेथड है, हाई रेजोल्यूशन इमेज, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आपको नियर रियल टाइम डेटा, टेम्पोरल डेटा और अच्छी एक्यूरेसी में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेजर मिलता है। स्टीरियो प्लॉटर की बात की हमने, ये इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम XYZ डीएम, इसके फीचर डीएम के निकाल सकते हैं, और ऑटोमेटेड आपके स्टीरियो प्लॉटर्स हैं जिससे एक्यूरेटली इफेक्टिवली आप हाइट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। रडार एक बड़ी अच्छी चीज़ है, एक्यूरेसी जिसमें वर्टिकल स्केल मेजरमेंट है, लेकिन थोड़ा हॉरिजॉन्टल स्केल मेजरमेंट थोड़ा इसमें है, और डेटा प्रोसेसिंग भी कॉस्टली है। और जो एक्यूरेसी डीएम की है 2 मीटर है, जैसे आप बात करें वर्ल्ड डीएम जो टेरास्टार द्वारा है। लेजर स्कैन जैसे मैंने बताया, इसकी हाइट एक्यूरेसी 1 सेंटीमीटर, बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो एक्यूरेसी डिक्रीज करती है जैसे ही आप स्कैनर और टारगेट के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होता है। यानी जो रेंज है जिसमें स्कैनर ऑपरेट करेगा वो 500 मीटर से कम है, और लेजर स्कैन वो टेरेस्ट्रियल या एरियल प्लेटफॉर्म पे होते हैं। अब इसको सैटेलाइट पे कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इसके बारे में अभी भी काफ़ी रिसर्च चल रही है। तो ये कोशिश हमें की जाने की कि अलग अलग आपके डीएम किस तरीके से प्रोड्यूस हो सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, और क्या डीएम की एक्यूरेसी होती है, आपको क्या यूज़ करना है इसमें, और क्या आपका तरीका है, क्या आपका एप्लीकेशन है, और कितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए। तो एस्टर का डेटा है आपके पास, एस्टर का पूरे वर्ल्ड के लिए डेटा है, SRTM का है। अगर आप चाहें तो भुवन का डेटा है अवेलेबल आपका, कार्टोसैट का डेटा है ये, जिसे कार्टो डीएम ऐसे कहते हैं। ये आपका बहुत अच्छा डीएम है, और ये आपको ये एस्टर और कार्टो आपको मिलेगा 30 मीटर, यानी कि 1 आर्क सेकेंड है, करीबन 30 मीटर रेजोल्यूशन है। SRTM आपको यूएस के लिए आपको करीबन 30 मीटर का मिलेगा, और बाकी जगह का आपका 90 मीटर है। और मेरे ख्याल से अब SRTM 30 मीटर का अवेलेबल कराने वाला है वर्ल्ड का भी। तो ये आपके अलग अलग सोर्स है जहाँ से आप डीएम डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बस इसका ध्यान रखिएगा कि इनके स्पेसिफिकेशन में जब डाउनलोड करें तो इसमें एक्यूरेसी रहती है, तो अपने इस एक्यूरेसी के हिसाब से आपको यूज़ करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी को।